वो इस दफा पूरी करेंगे। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले ये जो मेजर साहब भाषण दे रहे थे, इनसे कहें कि इतनी इखलाकी जुर्रत तो अपने अंदर पैदा करें कि पिछले साल जो लाहौर पर कब्जा करवा दिया था और आईएनएस विक्रांत से ब्रावोस चलवाए थे, उस पर तो माफी मांग ले, हमसे ना सही भारतीयों से माफी मांग ले, इतनी तो शर्म महसूस करें। तुम वजन अपना कम करो हैदर हयात खान, लेकिन इसको आगे वजन का पूरे बहन का रिश्ता दे रहे मुझे। You are overweight by a huge margin. And you are talking of military affairs. तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगा है, मैं ओवरवेट हूं, तो मतलब ये मेरा हेडेक है ना। Go to the gym first. My question to straight now. तुमने बहन का रिश्ता देना है मुझे। Why should I go to gym? गालियां नहीं, पाकिस्तान में गालियां नहीं, हैदर हयात खान जैसे ने गाली का इस्तेमाल नहीं किया है। आप शब्द नहीं, आप शब्द नहीं, हैदर हयात खान आप एक पत्रकार हैं, कम से कम ये ध्यान रखिए कि दुनिया आपको देखिए, कि दुनिया आपको देख रही है। तुम वजन अपना कम करो हैदर हयात खान, लेकिन इसको आगे वजन का पूरे बहन का रिश्ता दे रहे मुझे। बहुत, you are overweight by a huge margin. And you are talking of military affairs. तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगा है, मैं ओवरवेट हूं, तो मतलब ये मेरा हेडेक है ना। I better know how to deal with people like you. Terrorist supporter. I better know how to deal with people like you, Arnab. Go to the gym first. My question to straight now. तुमने बहन का रिश्ता देना है मुझे। Why should I go to gym? This is my headache. तुमने बहन का रिश्ता देना है, तुम घर बिठा के रखो। पे आ गए हैं कि आज ये शराब बेचने पे मजबूर हो गए हैं। हलाल बता रहे हैं उसको, हलाल शराब। ये स्थिति आ गई है, गधे बेचते बेचते पता नहीं अब आगे क्या क्या करेंगे। चलिए फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रत्युष जो गधे बेचे थे ना, ये जनरल सेना और ये कर्नल तुमने यहाँ पे बिठा दिए। हमारे बेचे हुए गधे कर्नल, ये कर्नल और ये जनरल यहाँ पे बिठा दिए तुमने। यही गधे बेचे थे हमने। ब्रिगेडियर साहब जो बात कर रहे थे कि हम पाकिस्तान के साथ ये कर देंगे, हम पाकिस्तान के साथ वो कर देंगे, मेरा ख्याल इन्होंने डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, उसमें पैगाम बहुत वाज़ेह था डीजीआईएसपीआर का। उन्होंने कहा किसी के बाप में इतनी जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान को आंच भी आ सके। मैं एडिशनल एक बात और करता हूं कि अगर तुम एक बाप की औलाद हो ना, तो आओ कुछ करके देखो, तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम पैदा करने वालों को कोसोगे कि तुम्हें पैदा क्यों किया उन्होंने। हैदर हयात साहब, एयरबेस की मरम्मत हो गई, कर्जा वर्जा लिया सुनने में आया, उसकी मरम्मत के लिए ठीक हो गई। बहुत शुक्रिया प्रत्युष। सबसे पहली बात तो ये कि मैं जाती हैसियत में ये समझता हूं कि जंगें कभी भी किसी भी मुल्क के मफाद में नहीं होती। जंगें हमेशा तबाही लेकर आती हैं। हमने तो जनरल साहब थपाजा मारा था साहब। जनरल साहब अपनी जबान को लगाम दीजिए। जनरल से ना जबान को लगाम दो। जैसे तुम्हारे सर से बाल उड़े हैं ना, वैसे तुम्हारा मुल्क उड़ा देंगे इस दुनिया के नक्शे से। जैसे तुम्हारे सर से बाल उड़े हैं जनरल से ना, वैसे तुम्हारा मुल्क उड़ाएंगे दुनिया के नक्शे से। अपनी जबान को लगाम दो। मैं बड़ा मशहूर हूँ इस मामले में। मैं 2 मिनट में तुम्हें वो सबक दूंगा कि तुम्हें लग समझ जाएगी। तब मजा आता है ना, लग समझ जाएगी तुम्हें। मैं एक अच्छे अंदाज में गुफ्तगू का आगाज करना चाह रहा था, पर सब लोग ठीक कहते हैं। तुम लोग लातों के भूतों बातों से नहीं मानोगे, उधेड़ के रख देंगे। पिछले साल भी उधेड़ा था। कोई हिम्मत है दोबारा हमला करके देखो। पिछली दफा 26 इंस्टॉलेशन उड़ाई थी, 7 जहाज उड़ाए थे। इस दफा तुम्हारी फिजाइया मनो मट्टी तले दफन होगी, तारीख का हिस्सा बन जाएगी। ऐसे घटिया लोग हो तुम। No less than Asim Munir has been sucking up to Donald Trump most shamelessly. It is the worst example of bootlicking. Shut up and behave yourself, General. Behave yourself. मुझे पता है कि जनरल आसिम मुनीर का कितना खौफ है आपको। मुझे पता है कितना खौफ है आपको। जरा तमीज से shut up. I'll handle you nicely. I can talk even louder. Wait anyway, you insolent chap. Shut up. You insolent chap. You son of motherland India and fatherland Israel. Yeah. Bastard. Learn to speak with respect. तमीज से बात करो। Speak with respect. तमीज से बात करो। Now listen. तुम्हारे घर में आके चपेड़े मारूंगा तुम्हें, घटिया आदमी। Of a deception plan. बगैरत कुत्ता।
मैं एक अच्छे अंदाज में गुफ्तगू का आगाज करना चाह रहा था, पर सब लोग ठीक कहते हैं, तुम लोग लातों के भूतों बातों से नहीं मानोगे, उधेड़ के रख देंगे। पिछले साल भी उधेड़ा था। कोई हिम्मत है दोबारा हमला करके देखो। पिछली दफा 26 इंस्टॉलेशन उड़ाई थी, 7 जहाज उड़ाए थे। इस दफा तुम्हारी फिजाइया मनो मट्टी तले दफन होगी, तारीख का हिस्सा बन जाएगी। ऐसे घटिया लोग हो तुम। हैदर हयात साहब जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से। तो ये जो आखिरी कह लीजिए कि अब पाकिस्तान इज एक्सपोज्ड, पाकिस्तान अब एक्सपोज हो गया। अमेरिका की आधिकारिक रिपोर्ट, इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता रही है कि यह खतरा पूरी दुनिया के लिए है, अमेरिका तक के लिए है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई स्टेटमेंट आई है कि कोई खतरा है। जिस खदशे का इजहार उन्होंने किया है, पाकिस्तान माजी में भी इसको कैटेगोरिकली डिनाई कर चुका है। जब माजी करीब में भारत ने एक कोशिश की थी इंटरनेशनली, आपके कुछ राइटर्स ने ये कहा था जी कि पाकिस्तान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहे हैं। पाकिस्तान ने तब भी इस चीज को क्लियर किया था कि ना हमारा कोई इरादा है, ना हमें जरूरत है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की। और आज भी हमारा मौकफ यही है, बनाना मुश्किल नहीं है। हम विद इन मिनट्स जो है इस तरह की चीजें तैयार करने के कैपेबल हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। इसलिए ये जो तुलसी गबार्ड की तरफ से जो स्टेटमेंट आई, पाकिस्तान ने जो है वो ऑफिशियली हम लोगों ने इसको डिनाई किया है। ना हमारा कोई ऐसा इरादा है, ना जो है वो हमें उसकी जरूरत है। हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ भारत को हमने उसमें रखा हुआ है, क्योंकि भारत हमारा एक अजली दुश्मन है। और वहां पर एक के बाद एक ऐसी हुकूमत आती है जिसको वहां पर इक्तदार के हुसूल के लिए एक एंटी पाकिस्तान नैरेटिव की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए वो कभी कभार ऐसे इकदाम भी उठाते हैं जिस तरह मई में लास्ट टाइम हुआ, और उसके बाद वैसी हजीमत का भी सामना करना पड़ता है जो मई में आप लोगों को करना पड़ा। तो हमें ना तो अमेरिका तक पहुंचने क्योंकि हमारी ख्वाहिश है, ना हमें जरूरत है। जहां तक हमने पहुंचना है, नुकसान पहुंचाना है, हमारे मिसाइल्स वहां पर एक एक इंच को टारगेट करने की सलाहियत रखते हैं।